यहाँ तक हम आए थे। पहले हमने देखा था चारों उपदेश का हमने परिचय देखा था। उसके बाद हमने प्रथम उपदेश को देखा था। उसके प्रथम उपदेश में ही हठ सिद्धि के लक्षण तक हम आए थे, है ना। इसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। आज हठ सिद्धि के लक्षण हठ रत्नावली में बताए गए हैं, और सेम हठ पर जगह जैसे ही है। कितने लक्षण बताए गए हैं? तो 8 लक्षण बताए गए हैं। वपुकुशत्वम, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम च निर्मले, आरोग्यता, बिंदुजय, अग्निदीपनम, नाड़ियों की शुद्धि। इस प्रकार से 8 लक्षण बताए गए हठ सिद्धि के। वपुकुशत्व मैंने क्रूशत यानी पतलापन, शरीर में पतलापन। वदने प्रसन्नता यानी चेहरा, वदने यानी चेहरा, चेहरे पर प्रसन्नता होना। नाद स्फुटतम यानी नाद स्फुटित होता है, नाद सुना देता है। क्या निर्मल है यानी नेत्र निर्मल होते हैं, नेत्र में निर्मलता आना। आरोग्यता यानी निरोगी होना शरीर। बिंदुजय बिंदुजय होता है, बिंदु की सिद्धि प्राप्त होती है यानी बिंदु स्थिरता होती है, ठीक है। अग्निदीपनम, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। नाड़ियों की शुद्धि यानी नाड़ियां शुद्ध होती है। इस प्रकार से हठ सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए हैं। ये सेम 8 लक्षण हठ प्रज्ञा में बताए गए। इसमें किसी को डाउट? चलो थम्स अप करिए सभी लोग, समझ में आ रहा हो तो। मीना जी, आयुष जी, श्याम जी, योग साधक प्रशांत जी, आयुष जी, अजय जी, योग साधक जी, पूजा जी, नेहा जी, शीतल जी, ये इतने लोग हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं अष्टकर्मों के बाद। जब हम अष्टकर्म देख लिए थे कल की क्लास में, उसके बाद कफ वसा आदि मल दूर होते हैं। दूर करने में अगर प्राणायाम किया जाए तो उसे सहज सफलता मिल जाती है। यानी अष्टकर्मों के बाद क्या होती है? कफ वसा आदि मल दूर करने के बाद, यानी कफ और वसा दूर हो जाता है, उसके बाद अगर हम प्राणायाम करें तो सहज सफलता मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अष्टकर्म से 6 चक्रों की शुद्धि बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए साधन की तरह है ये अष्टकर्म। देखिए, चक्री कर्म से मूलाधार की शुद्धि होती है। चक्र कर्म एनएस पार्ट से संबंधित है, मूलाधार चक्र से संबंधित है, मूलाधार की शुद्धि होती है। वज्रोली, सबको पता है वज्रोली मुद्रा। ये आगे हम नेक्स्ट द्वितीय उपदेश में देखेंगे तो वज्रोली मुद्रा की चर्चा आती है। तो ये स्वादिष्टान की शुद्धि करती है, यानी जननेंद्रिय से संबंधित है, और वज्रोली मुद्रा भी हमारी जननेंद्रिय से संबंधित है। हमें जो योनि मंडल है, योनि मंडल से जो वीर्य है, जो रज है, ठीक है, उसको हमें ऊपर सो मंडल में लेकर आना होता है। ये इन वज्रोली क्रिया बताई गई थी, इसलिए स्वादिष्ट से संबंधित है। नवली, हम नवली पेट से संबंधित करते हैं। नवली क्रिया बाह्य और अंतरा नवली 2 प्रकार की बताई गई थी। ये मणिपुर चक्र से संबंधित है। धोती, धोती हम मुख से शनै शनै डालते हैं, है ना, 4 अंगुल चौड़ा और 20 हाथ लंबा कपड़ा को, और मुख से निकालते हैं, मुख से डालते हैं और मुख से निकालते हैं, है ना। तो ये हृदय के आसपास, है ना, अपना स्टमक है, तो उसमें जाता है, यानी विशुद्धि चक्र के आसपास की शुद्धि होती है, यानी हृदय विशुद्धि शुद्धि, यानी अनाहत चक्र भी संबंधित है और आपका विशुद्धि चक्र भी संबंधित है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, दोनों धोती कर्म से संबंधित है। फिर नेति और त्राटक। हाँ, नेति और त्राटक आज्ञा चक्र से संबंधित है ना। नेति हम करते हैं, 6 बीतस्ती लंबा सूत्र होता है, जो हम नाक से डालकर मुख से निकालते और फिर खींचते भी है ना। नाक वाले शेंडे को और मुख वाले शेंडे को पकड़कर हम खींचते हैं, सफाई करते हैं। यानी आज्ञा चक्र से संबंधित है, और त्राटक भी आज्ञा चक्र से संबंधित है। सूक्ष्म लक्ष्य की तरफ एक तक देखते रहते हैं जब तक कि आंसू ना निकले। बस्ती और भस्त्रिका, यहाँ पर भस्त्रिका, ठीक है। सिर्फ भस्त्रिका दिया है शब्द, यानी प्राणायाम है ये भस्त्रिका। जैसे कि ये बदरोली है, वो मुद्रा है, ये ध्यान रखना आप लोग। बस्ती, हमने जल बस्ती और वायु बस्ती देखा था। अब ये प्राणायाम में भस्त्रिका है। इन दोनों से क्या होगा?
संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है, संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को नोट करना है इस चीज को। यहाँ तक किसी को डाउट? हम सब कर लीजिए। मीना जी, श्याना, उज्ज्वला, नेहा, शीतल, आयुष जी, अजय जी, जानकी जी, सभी लोग करिए। नंदिता, नंदिता सेन गुप्ता जी। चलिए, योग साधक के लिए स्थान व मठ। अब स्थान और मठ देखते हैं। जैसे कि हमने हठ प्रतियोगिता में भी देखा था, घेरन संहिता में भी देखा था, है ना। सुराष्ट्रीय धार्मिक देश सुभिक्ष निरुपद्रव्य एकांत मटिका मध्य तातम योगिना, है ना, इस प्रकार से श्लोक आता है। सुराष्ट्र अच्छा राज्य राष्ट्र हो, धार्मिक देश जहाँ के लोग धार्मिक हो, सुभिक्ष जहाँ पर आसानी से भिक्षा मिले, निरुपद्रव्य यानी द्रव्य रहित, है ना, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट हो, एकांत में कुटी को स्थापित करना है। इम्पोर्टेंट है ये चीज, हाँ, कुटिया। अब आप इसको आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, किसको किस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। कुटिया, कुटिया कैसी हो? तो छोटा द्वार, छोटा हो, कोई छिद्र ना हो, कीट पतंगों से रहित, जमीन ऊंची नीची ना हो, समतल हो, एकदम ऊंची भी ना हो नीची भी ना हो, समतल हो। गाय के गोबर से अच्छी तरह लिपी हो, जमीन कैसी होनी चाहिए? गाय के गोबर से अच्छी तरह से लिपी होनी चाहिए। बाहर एक मंडप, बाहर हम जन शादी में मंडप लगाते हैं ना, धूप से बचा जाए, बारिश से बचा जाए, इसलिए मंडप करना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मंडप का इस्तेमाल करना है हमें, ऊटी में भी, धूप बारिश से बचाया जाए। वेदी यानी ऐसा स्थान जहाँ पर हम यज्ञ क्रिया करते हैं। ठीक है, यज्ञ जैसी सामग्री वहां पर हो, ये इसको वेदी बोला गया है वेद में। कुआ, कुआ हो यानी जल, जलाशय हो। कुटी चारों तरफ से चार दीवारी से घेरी हो, जो कुटी है वो चारों तरफ से घेरी होनी चाहिए, जैसे हमारा घर होता है ना, चारों तरफ से, इस तरीके से कुटी को घेरना है। ऐसी कुटिया में साधक गुरु के निर्देश के मुताबिक साधना करे। किसके निर्देश के अनुसार? तो गुरु के निर्देश के अनुसार साधना करना है हमें। ठीक है, अब इसको क्या करिए आप, जो जो चीजें मिलती है ना हठ प्रदीपिका से, आप हठ प्रदीपिका को याद रखिए। ठीक है, जो चीजें हठ रत्नावली मिलती है उसको याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, जो अलग बताया गया है उसको याद रखना है। जैसे हमने चक्री कर्म पढ़ाया था और गजकर्णी कर्म पढ़ाया था, है ना, तो उसको अलग से याद रखना है आप बस, सिर्फ। और बाकी को हठ प्रदीपिका के जैसे ही याद रखना है, मतलब हठ प्रदीपिका को याद रखना है। हठ रत्नावली को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन चीज है वो, सिंपल सी बात। ठीक है, योगी की विशेषता बताई गई है, जिन्होंने निद्रा पर, श्वास पर, भूख पर, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी जिसने निद्रा पर, श्वास पर, भूख पर, इंद्रियों पर नियंत्रण की प्राप्ति किया है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हम जब देखते हैं ना द्वितीय उपदेश में भगवत गीता में, तो बताए गए स्थित प्रज्ञा के लक्षण। ठीक है, उस तरीके से अब निद्रा, श्वास, भूख, इंद्रिय पर नियंत्रण हो गया है जिस योगी का, उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा करने वाले को राक्षस के समान कहा गया है, ये नोट कर लीजिए। योगीश्वर और योग शास्त्र की निंदा करने वाले को राक्षस शब्द यूज किया गया है, वो राक्षस के समान होता है जो निंदा करता है। इसके बाद पत्य और अपत्याहार बताया गया है, सेम हटा प्रदीपिका के जैसे है, आपको बुक से दिखा देता हूँ। पत्याहार देखिए, गोधूमशाली, गोधूमशाली यव षष्टिका शोभनम, क्षीर राज्य मंडल नवनीत सीता मधुनी, शुंडी पटोलक फलादि पत्र पंचशाकम, मुदगादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम।
एक योगी के लिए पत्याहार बताए गए हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, जो स्वस्तिक चावल यानी 60 दिन में बनने वाले, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सोंड, नागफल और 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, है ना, जेबीसी एमपी, जीवंती बदुआ, चोला, मेघनाथ, पुनर्नवा। सबको ट्रिक याद है? हरे चने यानी ये मूंग के लिए बोला गया है। हरा चना कैसे होता है? मूंग के लिए और ये वर्षा का जल। नागफल क्या है सर? ये नागफल। नागफल ठीक है। कटच अम्ल तीक्ष्ण, लवणोष्ण हरिशाकम, सोवीर तेल तिल सर्षप, मत्स्य मध्यम, अजादि मास दधि तक्र कुलत क्रोन, पिनाक हिंग, लहसुन, नाद्य मध्य पत्यम आहू। ठीक है। अपत्य आहार बताएगा सेम हटा प्रज्ञा जैसे ही, आपको हटा प्रज्ञा को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। जैसे कि कट्टू, लवंग, कड़वा और अम्ल तीक्ष्ण, ये बताए गए हैं। ठीक है। आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, उनसे मिलते जुलते कट्टू, लवंग, कड़वा, अम्ल और तीक्ष्ण। फिर गर्म, गर्म किया हुआ हरा शाक, हरा शाक नहीं खाना, हरे शाक में बस 5 को याद रखना है आपको, जेबीसी एमपी करके, जीवंती बधुआ, चोला, मेघनवा, पुनर्नवा, इस तरीके से। ठीक है। फिर सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, मदिरा, यानी बकरे का मांस, मांस यानी बकरे का मांस, आज आदि है ना, आज आदि मतलब आदि मांस आ जाएगा इसमें। दधी, छाछ, कुल्थी, ये कुल्थी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। ये दाल के टाइप में आती है कुल्थी। कोंद्र, हींग, लहसुन। ठीक है। ये अपत्य आहार बताए गए हैं। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, मैं सर्च मार के आपको दिखा देता हूँ। कोंद्र क्या है? हेलो, कोंद्र मीन्स क्या है? क्या? कोंद्र? हाँ। कोंद्र का भी आप इकोंद्रा, ग्रुप में इकोंद्रा जो है ना सर, हाँ वो श्री कृष्ण ने वो सुदामा लेके जो गए थे ना श्री कृष्ण के लिए, वो पोटली में रखकर हाँ उसकी खीर बनती है, कोदरा की खीर बनती है, और खिचड़ी जैसा भी हम बना के खा सकते हैं, और बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है वो। good। इसमें आता है, सुदामा लेके गए थे कृष्ण भगवान के लिए, वही तोदरा, हाँ हाँ तोदरा भी बोलते हैं और कोदरा भी बोलते हैं, सेम ही है। अच्छा, चल ना। पत्यार देखे थे गेहूं, चावल, जौ, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सोन, नागफल, पटुल शाक सहित पंच शाक, हरा चना और वर्षा का जल। ठीक है। फिर हमने अपत्याहार जगह कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, तीक्ष्ण, गरम, गर्म, हरी शाक, सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, मदिरा, दही, छाछ, कुल्फी, कोंद्र, हींग, लहसुन। इस प्रकार से अपत्याहार देखा था। फिर गोरक्षनाथ के अनुसार बताया गया है कि दुर्जनों का संग, आज संख्या बहुत कम लग रही है, दुर्जनों का संग, स्त्री संग और अग्नि सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान और उपवास, शरीर को कष्ट देने वाले कर्म न करे। यह शरीर को कष्ट देने वाले हैं, दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए, है ना। जैसा संग वैसा जैसे संग रहता है हमें, है क्या नहीं, मतलब अच्छे लोगों की संगति रहेगी तो अच्छा अच्छे बनते हैं, और बुरे लोगों की संगति रही तो बुरे बनते हैं ना, इफेक्ट पड़ता है। इसलिए दुर्जनों का संग त्याग करना चाहिए। और इसमें बताया गया कि स्त्री का भी संग नहीं रखना चाहिए। और अग्नि सेवन, ठीक है, अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, लंबी यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, और प्रातः स्नान, एकदम सुबह सुबह उठकर ही स्नान नहीं करना चाहिए, उपवास भी नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर को कष्ट देने वाले हैं। ठीक है। ये सारे कर्म नहीं करने चाहिए, गोरक्षनाथ के अनुसार बताए गए। मत्स्येंद्रनाथ के अनुसार स्वस्थ शरीर की तुलना सोने से की गई है। सोना मतलब सोना यानी नींद, नींद। ठीक है। जिस प्रकार रासायनिक क्रियाओं से सोने की प्राप्ति होती है ना, जब हम रासायनिक क्रिया जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ भी रासायनिक क्रिया करते हैं, उसके बाद हम सोने की प्राप्ति होती है ना।
उसी प्रकार शरीर की अशुद्धियों को जलाकर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार शरीर की अशुद्धियों को जलाकर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे बोला गया है। ठीक है। श्वास क्रिया से उम्र बढ़ती है, श्वास की क्रिया करेंगे तो हम उम्र बढ़ेगी। आत्म ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मितार, मितार भी सेम बताया गया, श्रेष्ठ सुमधुर दुग्ध निर्मित, धातु को पोषित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, है ना। श्रेष्ठ हो, सुमधुर हो, दुग्ध हो, निर्मित हो, धातु को पोषित करने वाला और मन को भी प्रसन्न करने वाला, ये मितार होना चाहिए। 1/4 हिस्सा खाली छोड़कर शिव को अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए, है ना। 1/4 हिस्सा खाली रखना है, यानी 2 भाग खाना होना चाहिए, 1 भाग पानी होना चाहिए और 1 भाग वायु होना चाहिए। अशुद्ध भोजन का त्याग करना चाहिए, ये भी बात बताई गई है और यही मितार बताया गया है। फिर बाधक तत्व और साधक तत्व आते हैं। बाधक तत्व सेम आते हैं, ठीक है, सेम हठ प्रतिविग्रह जैसे ही है। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग लोल्यम। अत्याहार मतलब अति आहार नहीं ग्रहण करना, यानी खाने वाला ये आहार नहीं होता, इंद्रिय के माध्यम से भी हम ग्रहण करते हैं जो कुछ चीजें, यानी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय इसमें आ जाएंगे। कर्मेंद्रिय से जो कुछ विषय वासना लेते हैं, यानी ज्ञानेन्द्रिय से जो कुछ लेते हैं वो अति नहीं, अत्याहार नहीं लेना चाहिए। प्रयास, अति प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रजल्प यानी जनसंग मतलब बातचीत करना, ज्यादा लोगों में बातचीत नहीं करना चाहिए। नियमाग्रह, नियम का अधिक से अधिक पालन नहीं करना चाहिए। जनसंग यानी ज्यादा लोगों में नहीं रहना है। लोल्यम यानी चंचलता, मन की चंचलता को दूर करना। फिर साधक तत्व में बताया गया है, इसमें जो कॉमन है ये देखिए पहले, उत्साह, उत्साह, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानात, निश्चयात, जनसंग, परित्यागात, यानी 5 बताए गए हैं। उत्साह, साहस नहीं बताया गया है, नोट कर लीजिएगा, साहस नहीं बताया गया है साधक तत्व में, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। साहस नहीं बताया गया, ये 5 चीजें बताई गई, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्वज्ञान और जनसंग, त्याग। अब और एक्स्ट्रा क्या बताया गया है, बिंदु की स्थिरता। साधक तत्व में बिंदु की स्थिरता, यानी बिंदु को स्थिर करना है हमें। मिताहार करना है, निद्रा का त्याग कर देना है। फिर श्वास पर नियंत्रित रखना है, नियंत्रण रखना है। आसन में स्थिरता होनी चाहिए, आलस्य का त्याग और आचार्य एवं गुरु की कृपा, ये साधक तत्व में आते हैं। ये सारी चीजें हमें करना है ना। बाधक तत्व में अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जलसंग, लोल्यम, ये नहीं करना है। यहाँ पर कितनी चीजें बताई गई साधक तत्व में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चीजें बताई, 12 साधक तत्व में आते हैं और बाधक तत्व में 6 आते हैं, ठीक है। योग में सफलता कैसे मिले, तो योग में सफलता चाहिए आप लोगों को, है ना। तो आचार्य से, गुरु की कृपा से और योग अभ्यास से और ईश्वर के अनुग्रह से योग में सफलता मिलती है। ब्रह्मांड में विचरण करने वाले योगी, अब इसमें हठ प्रतियोगिता में भी 33 बताए गए हैं वही, और इसमें भी है। मुझे लगता है कि इसमें मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, ये श्लोक में ही मिस्टेक हुआ है बुक में से, ठीक है, देख लीजिए। इसमें हमने जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं है 33 गुरु के नाम, है ना। देखिए इसमें किसी को याद है 33 गुरु के नाम, आप लोग को याद करने के लिए बोलता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ देखिए इसमें, श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र, शाबरानंद, भैरव, चौरंगी, इसमें शारंगी है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशया, इसमें शारंगी है, ये ध्यान रखना। मंथानो योगी भैरव, सिद्धि बुद्ध च कंथड़ी, कंदली है इसमें, कंथड़ी। कोर टंका सुरानंद, सिद्धि पादस्य चरपटी, इसमें कोर दंक है, कोर टंका सुरानंद है। कानेरी पूज्य पादस्य नित्यनाथ निरंजन, इसमें करोटी है, कानेरी हठ प्रतिका में दिया गया। कपाली बिंदु नाथ काक चंडिका स्वराय, सेम है।
अल्लामह प्रभुदेयश्च घोड़ा चोरी च टिन, इसमें घोड़ा चोरी होना चाहिए। हठ प्रतिज्ञा में घोड़ा चोरी दिया है, टिन। भानु की नारद देयश्च खंड कपालिस्तदा, नाग बोधश्य है इसमें, नारद देयश्य है। इत्यादि महासिद्धों ने हठ योग प्रसाद खंडयित्वा काल दंड ब्रह्मांडे विचरित, ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं ये सभी। हठ योग के गुरु है, 33 गुरु बताए गए हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो आपको इस श्लोक को इसमें याद नहीं करना है, हठ रत्नावली में। हठ प्रदीपिका में जो श्लोक दिया है उसको याद रखना है, ठीक है? ये नोट कर लीजिए, थोड़ा चेंजेस है इसमें। तो उसी का उठाया हुआ है, आप लोग उसको पढ़िए, ठीक है? प्रश्न, बस्ती कर्म के बाद कितनी देर भोजन नहीं करना चाहिए? हो गया पूरा प्रथम उपदेश क्लियर। हेलो, यस सर। यस सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ बताइए ना, बस्ती कर्म के बाद कितनी देर तक भोजन करना चाहिए? सॉरी, भोजन नहीं करना चाहिए, हाँ, मतलब कितनी देर तक? 3 घटी, हाँ। मतलब 3 घटी। हाँ, हठ रत्नावली के मुताबिक महायोग के प्रकार कौन कौन से बताइए, नेहा उमर जी। बाकी लोग मैसेज करिए। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। हाँ गुड। लय योग किससे प्राप्ति होती है, किस विधि के सहायता से? बताइए नेहा उमर जी। बाकी लोग टाइप करिए, टाइप करिए बाकी। लय योग, लय योग कल ही पढ़ाए थे, आप पढ़कर नहीं आए? कौन सी नहीं विधि सर, बताई थी मैंने? लय योग प्राप्ति के लिए कौन सी विधि बताई थी? लेट कर शायद संभवी मुद्रा, ध्यान नहीं है सर। अच्छा, तो पढ़ के आना है, जो पीडीएफ भेजा गया है वो, ठीक है? यस बाकी सर। बाकी में से हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए। शालिनी जी बताइए। बाकी लोग टाइप करें, टाइप किसी का नहीं आ रहा है मैसेज, तो मुझे दिख नहीं रहा है। सर मैं पहला क्वेश्चन टाइप कर रही थी, दूसरा आपने क्या पूछा तो मैं सुन नहीं पाई। लय योग, स्क्रीन स्क्रीन नहीं, स्क्रीन हम चेंज। हाँ जी, संकेत विधि बताई गई थी, संकेत विधि। संकेत, संकेत विधि से लय की प्राप्ति होती है, लय योग प्राप्त होता लय है। के गुड, ऐसे यस ऐसे ध्यान रखना आप लोग। हाँ, और बताइए लय योग में किस पर ध्यान देना चाहिए? कामिना जी बताइए। बाकी लोग टाइप करिए। सर फिर से क्वेश्चन करो तो। लय योग में किस में ध्यान करना चाहिए, किस पर ध्यान करना चाहिए? लय योग साधना में योगी को अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए और भ्रुकुटी के मध्य में दृष्टि एकाग्र करे और मृत्युंजय पर ध्यान करना चाहिए। हाँ, सिंपल मृत्युंजय पर ध्यान करना चाहिए, ऐसे बताना है आप लोग को, है ना? ओके सॉरी सर, ओके। गुड। राजयोग की प्राप्ति के लिए 2 उपाय बताए गए हैं, हैंड रेस करिए। दो उपाय बताए गए राजयोग की प्राप्ति के लिए। हाँ बताइए शीतल उक्की जी। सर आसन, प्राणायाम, मुद्रा। मुद्रा, आसन, और एक उपाय, और एक उपाय। ध्यान। हाथ में से बताइए, और एक उपाय। नादानुसंधान। नहीं। ध्यान। हाँ, 2 उपाय में से एक तो उपाय बता दीजिए। आसन प्राणायाम मुद्रा से राजयोग प्राप्ति होती है, वो सर साधन। अपान वायु को वायु मिलाकर सुषुम्ना को ऊपर की ओर उठाना। हाँ, अपान वायु को ऊपर उठाकर प्राण वायु को सुषुम्ना के अंदर भेजकर प्रवाहित कर सुषुम्ना के ब्रह्म ब्रह्म रंध्र तक वो भी पहुंचाना, तो मोक्ष द्वार का खुलता है, यानी राजयोग की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये भी उपाय बताया था, है ना?
हट हट रत्नावली में, सॉरी, हट योग के अंग बताइए। XYZ बताइए, बाकी लोग टाइप करिए। XYZ आपका नाम चेंज करना है, ठीक है? वहां पर XYZ मत लिखिए, नाम चेंज करके आना अगली बार। बाकी लोग टाइप करिए। क्वेश्चन रिपीट कर दिया। क्वेश्चन ये है कि हठ योग के अंग बताइए। बाकी लोग टाइप करें। टाइप किसी का नहीं आ रहा, कोई टाइप नहीं करना चाहता। 4, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान, है ना? गुड। योग साधक जी, उज्ज्वला जी। चलो, कितने शुद्ध क्रिया बताई गई है? टाइप करिए। कितने शुद्ध क्रिया बताई गई है? शुद्धि क्रिया। 6। अच्छा। जगत प्रधान जी 6। योग साधक प्रशांत जी 6। आप कल क्लास नहीं किए है ना? 8। 8। Good. 2 बताइए अलग जो बताए गए वो। चक्री और गजकर्णी। चक्री और गज करने। गज करने के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं। टाइप करिए, टाइप करिए। हाँ, XYZ आप बताइए ना, गज करने के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? गज करने और गुरु गज करने। ओके। धोती का नाप बताइए मिस्टर अमित कुमार जी। टाइप करिए बाकी। धोती की साइज, लंबाई और चौड़ाई। शालिनी जी, धोती पूछ रहे हम, आप नेति मत डालिए। मिस्टर कुमार जी, आप पूरा प्रैक्टिकल। 20 हाथ लंबा, 4 अंगुल हाँ चौड़ा। सर। गुड गुड। हाँ सर, हाँ, मैंने वो योग बता दिया साधक। 20। अब बता दीजिए नेति की लंबाई, साइज बता दीजिए। नेति का साइज 6 भी तस्ती। 6 6 मीटर की। गुड। बितस्ते। हाँ, चक्री कर्म के लाभ बताइए। जिसको पता है वो बताइए, बाकी लोग टाइप करिए। चक्री का लाभ, चक्री कर्म। पेट से संबंधित थे गुल्म, पेट, गुल्म जठराग्नि। रोग, गुल्म रोग मूल व्याधि का नाश होता है। गुल्म बल रोग। शुद्धि होती गुल्म है। रोग, पेट के जठराग्नि रोग प्रदीप्त होती है। आंत की सूजी भी जठराग्नि होती है और जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। आंतों हाँ, की सब। गुड 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 गुड। माइक आंतों म्यूट की कर दीजिए शुद्धि। आप। आंतों की शुद्धि होती है, मूल व्याधि दूर होती है, पेट के रोग, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, और गजकर्णी भी इम्पोर्टेंट है। इसके भी लाभ बता दीजिए मुझे। लाभ बताया गया नहीं है ना? उसकी विशेषता बता दीजिए फिर। लाभ नहीं बताया गया हो तो विशेष क्या बात बताई गई थी गजकर्णी में, गुरु गजकर्णी में? हाथी से तुलना की गई है ना। हाँ, हाथी के झुंड में जो मुखिया श्रेष्ठ दिखाई देता मुखिया है, वैसे चमकता ही है, गजकर्णी हाँ। का। हाँ, वैसे ही हठ अभ्यासी में, हठ योग के अभ्यासियों में गजकर्णी क्रिया करने वाला चमकता है ना? यही बताया गया है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। यही हठ रत्नावली में आपको याद रखना है, जो मैंने पूछा क्वेश्चन, ठीक है? इसके अलावा नहीं पूछेगा आप। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे नहीं पूछेगा। बाकी जो लाभ बताए गए वो हठ प्रक्रिया के अनुसार आपको याद रखना है, जो कुछ दिया है वो। बाकी ये जो अलग था वो आपको मैंने क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया। अब आते हैं द्वितीय उपदेश पर। द्वितीय अध्याय में कुंभक का वर्णन बताया गया है और बताया गया है मुद्राओं का वर्णन। 9 कुंभक बताए गए, एक एक्स्ट्रा बताया गया है यहाँ पर, और 10 मुद्रा जो है वही है। अब देखिए, कुंभक का अभ्यास क्यों करना? कुंभक का अभ्यास क्यों करना चाहिए कि बुद्धिमान साधकों को चमत्कारियों, सिद्धियां और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए।
सिद्धि और दीर्घायु प्राप्ति के लिए कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से नाड़ीय समूह की शुद्धि होती है और प्राण सुषुम्ना के मुख का भेदन कर इसमें प्रवेश करता है, यानी सुषुम्ना के मुख का भेदन कर ब्रह्म नाड़ी में पहुंचता होगा ना सर? ब्रह्म नाड़ी वही सुषुम्ना के लिए बोला गया है। सुषुम्ना का मुख का भेदन कर सुषुम्ना के नाड़ी के द्वारा ही ब्रह्मरंध्र तक जाता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। सुषुम्ना में प्राण जाने पर क्या होता है? तो सुषुम्ना में प्राण जाने पर मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन यही स्थिति मनोन्मनी कहलाती है, यानी समाधि की, यानी राजयोग की स्थिति है। अभी मैंने बोला ना, राजयोग की प्राप्ति होती है। इसे मनोन्मनी अवस्था पाने के लिए ज्ञानी साधक विभिन्न कुंभकों का अभ्यास करते हैं। 9 कुंभक बताए गए हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवली, भुजंगी करनी। हठम प्रतिभा में के अनुसार, और इसमें ये डिफरेंस है केवली और भुजंग करनी। खास निर्देश तो 2-3 बार भुजंग करने से क्वेश्चन आया हुआ है। भुजंग करनी किस ग्रंथ में बताया गया है? एकदम यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है भुजंग करनी। ठीक है। खास निर्देश देखिए, पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंध लगाना चाहिए और रेचक के आरंभ और कुंभक की समाप्ति पर उद्यान बंध लगाना चाहिए। यानी जालंधर रेचक के आरंभ और रेचक करने के बाद कुंभक की समाप्ति पर उद्यान बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध लगाने से प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध लगाते हैं। ठीक है। MUJ मोज आता है, नहीं मोज नहीं आएगा। ठीक है। MUJ तो जम्मू आएगा इसमें प्राणायाम है ना? सॉरी MJU, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। जैसे हठप डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया। ये मुद्रा की तरह लग रहा है ना सर यहाँ पे? मुद्रा में मोज की बताया गया था, मैंने मोज बताया था, यानी मूल बंध, उद्यान बंद और फिर जालंधर बंद, उद्यान बंध और फिर जालंधर बंध बताया था। और हाँ प्राणायाम में हठप पत्रिका में बताया गया था जम्मू यानी जम्मू, जालंधर बंध, मूल बंध और उद्यान बंध। उद्यान बंद, हाँ यहाँ पे अलग हो गया यानी जम्मू। ठीक है। मैंने ट्रिक बताई थी प्राणायाम में हठप पत्रिका में जम्मू और मुद्रा की इसमें मोज। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें डिफरेंट है, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध होता है। इतना कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्ञान के लिए आप याद रख सकते हो, नहीं पूछा जाएगा। वो उसमें जो हठप पत्रिका में बताया गया ना वही पूछेगा आपको। ठीक है। साधक को चाहिए कि वह अपान वायु को ऊपर खींचे और प्राण वायु को गले से नीचे खींचे। ऐसा करने से बुढ़ापे से मुक्ति मिल जाती है। साधक 16 साल के लड़के के समान दिखाई देता है, यानी युवक की तरह। जब हम प्राण को नीचे करते हैं और अपान को ऊपर करते हैं, है ना, समान को डिसबैलेंस कर लेते हैं, जहाँ पर कुंडलिनी का स्थान होता है। ठीक है। सूर्यभेदी, एक प्राणायाम को देखते हैं। सूर्यभेदी में बताया गया है दाहिना नासिका से पूरक करे, पूरक के दौरान वायु कंटक से हृदय को घर्षण करते हुए अंदर जाए, पूरक के दौरान। फिर यथाशक्ति कुंभक करे, इसके बाद ईड़ा नाड़ी से धीरे धीरे रेचक करे। सेम बताया गया है हठप पत्रिका जैसे ही, लाभ भी वही है, कोई दो है। कपाल शुद्धि होती है, आलस्य दूर होता है, वात रोग दूर होते हैं और कृमि दोष नष्ट होता है। ये आलस्य अलग बताया गया है। कृमि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कृमि वात हठप पत्रिका में पूछा गया है। कृमि यानी पेट में जो कीड़ा हो जाता है,
ठीक है, जैसे दूषित भोजन खाने से, कृमि। उज्जाई, मुख बंद कर ले, फिर कंठ से हृदय तक घर्षण की ध्वनि के साथ दोनों नासिका से पूरक करे। मुख को बंद करना है, फिर कंठ से हृदय के घर्षण की ध्वनि के साथ दोनों नासिका से पूरक करना है, यथाशक्ति कुंभक करना है, फिर बाह्य नासिका से रेचक करना है। फल बताया गया है, कंठ के कफजन्य रोग दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ी दोष दूर होता है, और उदर रोग और धातु विकार दूर होते हैं। सेम हट प्रदिए जैसे ही लाभ बताए गए हैं। और इसकी विशेषता बताए गए निर्देश, चलते फिरते उठते हर वक्त इसका अभ्यास करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते, ये इंपॉर्टेंट है। शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करें, है ना। एक बार प्रशांत जी क्वेश्चन पूछे थे यहाँ से, शीतकारी यानी कैसे दांतों को दांत लगाकर करना चाहिए, है ना। तो हम दो प्रकार से भी करते हैं शीतकारी को, दांतों के दांत लगाकर जीवा को दांतों में लगाते हैं, ऐसे भी करते हैं, या फिर जीवा को तालु मूल में लगाते हैं, तालु पर लगाते हैं, ऐसे भी हम शीतकारी करते हैं। लेकिन शीतकारी ध्वनि निकालना है हमें, सेम अटक प्रदीपिका में भी यही चीज बताएगी। शीतकारी ध्वनि निकालकर मुख से पूरक करना है, फिर यथाशक्ति कुंभक करना, फिर दोनों नाक से रेचक करना। साधक दूसरे कामदेव के समान हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। आदर आदर का पात्र बन जाता है, आदर करता है ना। सृष्टि संहार, वही सर ने बताया था कल, सृष्टि संहार यानी अपने सृष्टि का संहार करने वाला होता है, अपनी प्रकृति का संहार करने वाला होता है। जो प्रकृति के 25 तत्व बताए गए हैं, है ना, उसका संहार करना होता है। यानी जो योग सूत्र में बताया गया था कि जैसे उत्पन्न हुए हैं, अब कारण में मिलाना है, उस कार्य को एक एक को कारण में मिलाते जाना है। जैसे कि तन मात्र से पंच महाभूत तैयार हुए, तो पंच महाभूत को तन मात्र में, तन मात्र को अहंकार में, अहंकार को महत में, महत को मूल प्रकृति में। इस तरीके से सृष्टि का संहार करना है, ठीक है। इसकी शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है। भूख प्यास निद्रा आलस्य पर विजय, व्याधियों से रहित हो जाता है, पृथ्वी पर श्रेष्ठ योगी रूप से जाना जाता है। शीतली, ये बस हट्ट प्रतिभा के जैसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है वैसे हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। फिर बोलोगे आप समझ में नहीं आ रहा, हट्ट प्रतिभा आपको पढ़ा दिए है। शीतली देखिए, जीवा की सहायता से वायु अंदर खींचे, फिर यथाशक्ति कुंभक करे, फिर दोनों नासिका से रेचक कर दे, है ना। जीवा से वायु को अंदर खींचना, यथाशक्ति कुंभक करना, फिर दोनों नासिका से रेचक कर देना है। इसका जो लाभ बताया, गुल्म रोग, वायु और पित्त से जो वायु गोला बनता है पेट में, फिर प्लिया यानी स्प्लीन, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, उससे संबंधित रोग नहीं होंगे, ज्वर नहीं होगा, पित्त दोष दूर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पित्त दोष, कभी विष का भी प्रभाव नहीं होता, विष भी इंपॉर्टेंट है। भूख प्यास मिटाता है, सेम लाभ भी बताया गया है। सेम भस्त्रिका, लोहार की धोकनी की तरफ पूरक रेचक करना है भस्त्रिका में, इसमें भी लोहार की धोकनी है, और कपाल भाती में भी हमने देखा है लोहार की धोकनी के जैसा ही पूरक रेचक करना है। लोहकार भस्त्रावलोकारस्य, ये कपाल भाती में बताया गया है ना, भस्त्रावलोकारस्य। जब तक कि थक न जाए, फिर एक बार सूर्य वेदी करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में सूर्य वेदी का वर्णन आता है, हठ प्रतिविका में भी आया था। उसमें सूर्य नाड़ी से वायु को खींचना है, और फिर ईड़ा नाड़ी से छोड़ना है थक जाने के बाद। फल बताया गया, वात पित्त कफ यानी त्रिदोष मिटाता है भस्त्रिका, जठराग्नि बढ़ाती है, और ब्रह्म नाड़ी के मुख के द्वार को कफ यानी हटाता है, सॉरी सुषुम्ना नाड़ी में के मुख का जो कफ जमा हुआ है उसको हटाता है, यानी ब्रह्म नाड़ी के कफ के मुख द्वार से कफ हटाता है।
ब्रह्म नाड़ी को ही सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, ये ध्यान रखना। त्रिदोष मिटाता है भस्त्रिका ब्राह्मरी। नर भ्रमर की ध्वनि से उत्पन्न करते हुए वेग पूर्वक पूरा करे और फिर मादा भ्रमर की ध्वनि के समान धीरे धीरे रेचक करे। मतलब नर भ्रमर, हमने भ्रमर देखा था ना नादानुसंधान में। भ्रमर क्या करता है, उसकी सुगंधों को नहीं देखता है और फिर वो जो फूल का बार होता है वो खाता रहता है। वैसे ही चित्त एक बार नाद में लग गया तो फिर कोई सुगंध माने नहीं करता उसके लिए, है ना। उसी प्रकार ये भ्रमर जो है, तो नर भ्रमर की बात बताई गई। तो नर भ्रमर की ध्वनि जैसे हमें वेग पूर्वक पूरा करना है उसके आवाज के समान, और मादा भ्रमर ध्वनि के समान रेचक करना है। फल नियमित श्रेष्ठ योगियों के मन में आनंद भर जाता है, यानी मन में आनंद, भ्रामरी प्राणायाम से मन में आनंद। मूर्छा 7 नंबर, पूरक की समाप्ति पर जालंधर बंधा लगाए फिर धीरे धीरे रेचक करना है। यही विधि हमने हठ प्रतिबिका में भी देखी थी। सुख की प्राप्ति होती है, सुख और चित्त संतोष देखा था, है ना। यहाँ पर सुख की प्राप्ति होती है। केवल ही प्राणायाम, पूरक रेचक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण करना है, केवल कुंभक है। केवल ही प्राणायाम ये क्या है, केवल कुंभक है। जो हठ प्रतिबिका में सहित और केवल कुंभक बताया गया था, सहित कुंभक के अंडर में ये 8 प्राणायाम आते हैं जो रेचक पूरक कुंभक हम करते हैं। और केवल कुंभक में श्वास प्रश्वास के बिना सहज कुंभक लगता है, उसको केवल कुंभक कहा गया। इसी तरीके से पूरक रेचक के बिना सुखपूर्वक वायु का धारण करना ही केवल कुंभक है। और जो घेरन संहिता में केवल ही प्राणायाम बताया गया है वो अलग बताई गई है ना। 24/7 सोहम का जाप करते रहना है, 5 टाइम बताया गया है, 64 बार बताया गया है। 64 बार करने के लिए 5 टाइम बताया गया है। पहली बार में 64 बार शुरुआत में, यानी 64 बार। केवल प्राणायाम का लाभ, सिद्ध होने पर तीनों लोकों में ऐसा कोई वस्तु न जो वो प्राप्त न हो जाए, है ना, तीनों लोकों में। और केवल ही कुंभक की सिद्धि ही राजयोग की स्थिति है। सेम केवल कुंभक में बताया गया है, हठ प्रतिबिका में वैसे ही लाभ बताया गया है कि तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है और राजयोग की प्राप्ति होती है। किस प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है, तो केवल प्राणायाम के सिद्ध होने से राजयोग की प्राप्ति होती है। भुजंगी करनी, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आया, 2-3 बार क्वेश्चन आया है कि भुजंगी करनी किस ग्रंथ का प्राणायाम है ना। तो कंठ से इसमें विधि बताई गई है कि कंठ से ही पूरक करे और कंठ से ही रेचक करे। ये 9वां कुंभक बताया गया, सिंपल यही बताया है, बाकी कुछ नहीं बताया है ना। भुजंगी करनी कुंभक की चर्चा किस हठ शास्त्र में है, तो हठ रत्नावली में। सोनू जी बताइए अलग क्या बताया गया, कौन सा कुंभक बताया गया हठ रत्नावली में 9वां। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। आ रही है सर आ बिल्कुल आ रही है। सर आ रही है। आ रही, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। वो लगा देते हैं और चले जाते हैं बाहर, है ना। अच्छा है, आप ही लोगों का नुकसान होने वाला है, ठीक है, हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। तो जो एक्टिव रहेगा उसके लिए लाभ होगा। चलो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से, जितना पढ़ाया उतना, है ना। क्वेश्चन करने में मजा आएगा। 2-4 मिनट आप लोग से क्वेश्चन करता हूँ। कल मुद्रा चैप्टर देखेंगे, एक ही दिन में सारा नहीं देख पाएंगे। अरे यार, सर भुजंग करने के कोई लाभ नहीं बताए गए हैं? कोई नहीं, बस कंठ से पूरा करना है, फिर कंठ से रेचक करना है, यही बताया गया। ओके सर, बाकी कुछ ठीक है।